ये वीडियो साइंस क्लास 7 चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को आप जरूर देखें क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब इसमें चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज हुआ है। या कुल मिलाकर हम लोग कहें कि जब फिजिकल चेंज होता है तो नया पदार्थ नहीं बनता है, नया केमिकल नहीं बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन, और इस लोहे के टुकड़े को आप इसका शेप बदलकर इसको एक नेल बना देते हैं, आयरन नेल बना देते हैं या बर्तन बना देते हैं, तो उसमें भी जो केमिकल है वह क्या होगा, आयरन ही होगा। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। मतलब आयरन को आप अलग अलग शेप बना दें तो शेप बनाने के बाद भी वह क्या रहेगा, आयरन ही रहेगा। इस कारण से उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। या फिर उसी आयरन को लेकर आप आग पर गर्म करें तो गर्म करने के बाद वो लाल हो जाएगा, लेकिन गर्म करने के बाद जब वो लाल होता है तब भी वो आयरन ही रहेगा। इसका मतलब उसमें कोई केमिकल बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। अब हम लोग दूसरा चीज करते हैं। अब यही आयरन का टुकड़ा है, इसको हम लोग हवा और मॉइस्चर में रख देते हैं तो कुछ दिन बाद इसमें जंग लग जाएगा। तो अब यही आयरन है और उसमें अब जंग लग गया तो वो क्या बन जाएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो इसे हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, क्योंकि यहां पर केमिकल बदल गया, यहां पर पदार्थ बदल गया। तो जब तक ये केमिकल नहीं बदलेगा उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे कि आयरन से जो नेल बनाया गया, आयरन से जो बर्तन बनाया गया, उसमें आयरन जो Fe था वह Fe रह गया तो वह बोला जाएगा फिजिकल चेंज। लेकिन जैसे ही आयरन में जंग लगा और उसमें जो केमिकल, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो अब इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। तो आपने समझ लिया, मैंने आपको पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो यदि सिंपल वर्ड में बोले कि केमिकल चेंज किसे कहेंगे, जो हमारा टॉपिक है, तो यदि केमिकल बदल जाए, केमिकल क्या हो, बदल जाए, तो उस प्रकार के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेपर का टुकड़ा है और उसको आपने काट दिया तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी बदला क्या, तो आंसर है नहीं। पेपर को काटने से उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। लेकिन उसी पेपर को हम लोगों ने जला दिया तो जलाने के बाद नया केमिकल बन गया और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज। और a change with which you are quite familiar is the rusting of iron। जो मैंने शुरुआत किया था रस्टिंग ऑफ आयरन से, आयरन में जंग लगना, मतलब कि आयरन से आयरन का ऑक्साइड का बन जाना, वही क्या है, केमिकल चेंज है। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रस्ट, तो आप रस्ट का आंसर यहां से कर सकते हैं। When a piece of iron is exposed in open, यहाँ पर एक आपको वर्ड यूज करना होगा exposed, मतलब उसको बाहर छोड़ दिया गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। When a piece of iron is exposed in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। यदि आयरन के टुकड़े को यदि आपने मॉइस्चर में छोड़ दिया, बाहर खुले में छोड़ दिया, तो मॉइस्चर और हवा के संपर्क में आएगा जिससे कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक फिल्म लेयर चढ़ जाएगा और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। उस ब्राउन कलर का जो पदार्थ चढ़ गया उस पर, उसको हम लोग बोलेंगे रस्ट। और ये जो प्रक्रिया हो गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज रस्टिंग, तो यहां तक आप लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो इस प्रकार से रस्टिंग आपने समझ लिया। आयरन गेट्स ऑफ पार्क में जो आयरन का गेट लगा होता है, या फिर फार्मलैंड्स में, या फिर और भी जगह जहां पर आप देखेंगे कि आयरन का गेट लगा हुआ है या
या फिर आयरन के बेंचेस रखे हुए हैं लॉन्स में, गार्डन्स में, तो वो क्या होते हैं, या फिर कोई भी आर्टिकल आयरन का यदि उसको एक्सपोज कर दिया जाए, यानी कि उसको रख दिया जाए, कहां पर, मॉइस्चर में रख दिया जाए, वो हवा के संपर्क में आएगा, तो केप्ट इन ओपन, बोला गया कि खुला में उसको छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या लग सकता है, जंग लग सकता है। और उस जंग लगने को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेंट करके रखते हैं, ग्रीस लगाते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जंग को रोकने का। आप देख सकते हैं हमारे घरों में भी यू मस्ट हैव सीन शॉवेल होते हैं, स्पेड्स होते हैं जिससे हम लोग खुदाई वगैरह करते हैं, उसमें भी क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और जंग लगने को ही क्या बोलते हैं, गेटिंग रस्टेड, मतलब दे गेट रस्टेड, वे उनमें जंग लग जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर आर्टिकल को दिखाया गया है जिसमें जंग लगा हुआ है। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, यदि उसमें पेंट ढंग से नहीं किया गया है तो उसमें भी जंग लगा हुआ कुछ आयरन का आर्टिकल में। तो क्या सिर्फ आयरन के आर्टिकल में जंग लगता है, तो आंसर है हाँ, आयरन के आर्टिकल में ही जंग लगता है। लेकिन जो चांदी होता है, कॉपर होता है, उसमें भी वह भी क्या होता है, खराब होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आयरन के केस में भी हम लोग कोरोजन बोलते हैं, लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया गया है रस्टिंग। यानी कि आपके घरों में यदि चांदी का कुछ सामान रखा गया है तो उसमें भी क्या लग सकता है, रस्ट लग सकता है। साथ ही साथ आपके घर में यदि कॉपर का कुछ बर्तन है या कॉपर का कुछ सामान है तो उसमें भी जंग लग सकता है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, जंग वर्ड हम लोग नहीं यूज करते हैं, वहां पर हम लोग कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इन द किचन a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron. रस्ट इज नॉट आयरन। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो रस्ट है वह आयरन नहीं है। तो रस्ट यानी कि नया केमिकल है, तो यह जो चेंज हुआ आयरन से रस्ट बनना, वह क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। यह जो रस्ट होता है आयरन से बहुत डिफरेंट होता है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं। ऑन विच गेट्स डिपॉजिटेड, तो आयरन के ऊपर ये डिपॉजिट होता है एक लेयर जो कि आयरन ऑक्साइड होता है, जिसका मतलब क्या हो गया, आयरन से बहुत अलग है। आयरन क्या हो गया, Fe, और ये क्या हो गया, Fe2O3। अब देखिए केमिकल बदल गया, और यदि ये केमिकल बदल गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, जो मैंने बार बार आपको सिखाया है। Let's consider a few more changes where new substances are formed। तो अभी हम लोगों को कुछ और चीज देखना है जहां पर नए पदार्थ बनेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गेट स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपको एक थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन, मैग्नीशियम रिबन को लेना है और इसको क्या करना है, जलाना है। तो जब आप इस रिबन को जलाएंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा और बात बताया गया है कि आप थिन स्ट्रिप मैग्नीशियम लेना है और उसको सैंड पेपर से बहुत अच्छे से रगड़ कर साफ कर देना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और उसको एक कैंडल फ्लेम के पास लाना है। तो ये क्या करेगा, इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। तो ये बहुत अच्छे से जलेगा और इस प्रकार से आप देख सकते हैं व्हाइट लाइट को एमिट करेगा। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि यदि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाए, मैग्नीशियम हो गया Mg, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो बन जाता है MgO। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर क्या बनता है, तो आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और आपके पास जो मैग्नीशियम का थिन स्ट्रिप है वह तो है मैग्नीशियम, और उसको आपने जलाया तो डैजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा या ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ जलेगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको बताया गया कि आपको यहाँ पर जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देखना, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर तो फोटो तो आप देख ही सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इससे क्या होगा, इससे फिर ऐश बनेगा, मतलब वो जल जाएगा, तो जलने के बाद राख बनेगा, और वह जो राख होगा वह क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास मैग्नीशियम था और उससे जो राख बन गया वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मतलब अब आप बताइए ये फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ, तो आंसर है ये कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम कुछ और पदार्थ है, कुछ और केमिकल है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ और केमिकल है। मतलब केमिकल यहाँ बदल गया, तो जैसे ही केमिकल बदलेगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं।
तो इस प्रकार से आपने देखा। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ये ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ जलता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन आप जला रहे थे तो उसको पहले सैंड पेपर से आपने क्यों रगड़ा, तो इसका आंसर है कि पहले मान लीजिए उसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ गया होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उसको साफ करने के लिए हम लोगों ने सैंड पेपर का यूज किया ताकि वो अच्छे से जल सके। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। ऐश मतलब क्या हो गया, वहां पर राख छोड़ता है। जब ये कंप्लीटली जल जाएगा तो वहां पर राख छोड़ेगा, और वह जो राख होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको यहाँ से बहुत ध्यान से सीखना होगा, एक एक केमिकल का नाम याद करना होगा, और हर एक लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको याद करना होगा। तो यह जो ऐश है, क्या बता सकते हैं ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, तो ये मैग्नीशियम रिबन के जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो यही इक्वेशन आपको लिखना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जले के साथ प्रेजेंस में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो आपको इसको याद कर लेना है, एकदम अच्छे से याद करते जाना है। यहाँ से बहुत सारी इक्वेशन आएंगे जिसको आपको याद करते जाना है, एकदम अच्छे से याद करते जाना है, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा। The equation here are different from those in mathematics. In equation of this kind, the arrow implies becomes no attempts should be made to balance chemical equation at this stage. तो यहाँ पर आपको बैलेंस नहीं करना है, थोड़ा सा मैं अब इसको समझा दे रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप देखते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, तो ये हो गया रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जल के उपस्थिति में जल रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। फिर एरो देते हैं, मतलब एरो आपने देखा, एरो के बारे में बताया, बिकम्स क्या बनता है, तो यहाँ पर ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपको केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में शुरू में हम लोग क्या लिखते हैं, शुरू में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, और बाद में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को, बीच में क्या लगा देते हैं, एरो। तो आपको आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको सीखना है। कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब आपको मैंने बताया कि हर एक लाइन में नए नए क्वेश्चन आएंगे, नए नए चीज आपको पढ़ना है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, वो जो ऐश है, ऐश क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, उसको वाटर में आपको क्या कर देना है, घोल देना है। तो उसके बाद क्या करना है, स्टर द मिक्सचर, अब इसको पूरा अच्छे से घुमा देना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो आपको पीछे वाला चैप्टर याद होना चाहिए कि ब्लू लिटमस पेपर से हम लोग एसिड को टेस्ट करते हैं, और रेड लिटमस पेपर से हम लोग बेस को टेस्ट करते हैं। तो यदि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाए तो वह रेड में परिवर्तित हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए, यदि याद नहीं है तो पीछे चैप्टर आप पढ़िए। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो यहां से यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि ये जो मिक्सचर बनाया हम लोगों ने, से पानी घोल के मिलाया, और मान लीजिए वो ब्लू हो जाता है, उसमें रेड लिटमस पेपर डाल दिया और वो कैसा हो जाता है, ब्लू, तो बताइए कि ये बेस है या फिर एसिड है, तो आंसर है फिर ये बेस होगा। और यदि उसमें हम लोगों ने ब्लू लिटमस पेपर डाला और रेड हो जाता है तो फिर क्या बोलेंगे, एसिड होगा। एकदम याद करते जाइए। तो देखते हैं यहाँ पर, ऑन द basis of this test how do you classify the aqueous solution acidic और basic। तो यदि यहाँ पर ऐसा होगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा तो ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और यदि ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डाला गया तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये होता है एक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, एक बेस, ये हो गया बेस।
तो बेस है तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, रेड लिटमस पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, यदि इसमें रेड लिटमस पेपर डाला जाए तो ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब आपको एकदम याद करते जाना है नया नया क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस था उसको हम लोगों ने यदि पानी में मिलाया तो क्या होता है, तो आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये भी आपको फॉर्मूला भी याद करते जाना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो यदि उसमें हम लोग फिर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं और प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। तो यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो आंसर क्या है, बेस है। तो उसमें रेड लिटमस डालने पर वो कैसा चेंज होगा, तो ब्लू हो जाएगा। So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium। तो अब आप देखें कि जो मैग्नीशियम को हम लोगों ने जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वह भी क्या है, वह भी एक केमिकल चेंज हो गया। मैग्नीशियम याद करिए, उसमें O2 से जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम लोगों ने H2O मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहां देखेंगे कि ये यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या है, केमिकल चेंज है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या हुआ, केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बदल रहा है। तो यही सब। आयरन भी बताया गया, तो 3 उदाहरण हो गया। आयरन हो गया, आयरन से यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बन गया। तो आप देखेंगे यहाँ 3 उदाहरण बताया गया और तीनों में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो आगे भी बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं। इज अनदर न्यू सब्सटेंस फाउंड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो आपको अब हर एक चीज याद करते जाना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको जितना याद करेंगे, ये केमिस्ट्री है तो आपको सब चीज याद करते जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस के उदाहरण दिए गए हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको सब समझ में आ सके। तो छोटे वीडियोस में आपको सब समझ में आएगा, आप पूरे वीडियोस को देखिए और आप प्लेलिस्ट को खोल लीजिए, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद।